Hello student, today we will start chapter number 22. The name of the chapter statics. This is the first exercise of this chapter 22a. This is the first question. Define the following terms. First term है आपके पास raw data. The data or obtained in the original form. जब किसी डेटा को हम original form में प्राप्त करते हैं तो that is before reorganizing is called the, यानी कि रीऑर्गेनाइजिंग, और आपको दोबारा ऑर्गेनाइज नहीं करना, उससे पहले के जो डेटा होता है ओरिजिनल फॉर्म में, उसको हम रॉ डेटा कहते हैं. नाउ द सेकंड टर्म है आपके पास ग्रुप डेटा. द डेटा व्हेन अरेंज इन अ ग्रुप्स, ठीक है ना, इन ग्रुप इज कॉल्ड द ग्रुप डेटा. ऑब्जर्वेशन. ईच एंट्री इन द डेटा कलेक्टेड एज न्यूमेरिकल फैक्ट इज कॉल्ड द एन ऑब्जर्वेशन. रेंज क्या होता है? अब रेंज के बारे में डिफाइन ले देते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. जो हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डेटा. अब क्लास मार्क की डेफिनेशन है द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास, यानी कि जो क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं उसका मिड पॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड द क्लास मार्क. और क्लास साइज का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट. दो लिमिट होती हैं, पहले जो नंबर लिखे होते हैं उसे लोअर लिमिट और बाद में इसके बगल में लिखा होगा डैश लगाकर वो अपर लिमिट. इन दोनों के डिफरेंस को, जो डिफरेंस होता है एन इंटरवल इज कॉल्ड क्लास साइज. अब आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास. अ नंबर of observation lying in a class interval is called its frequency. जो नंबर जितनी बार आया हो जिस क्लास में उसकी वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है. ओके स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आपके पास मार्क्स दे रखे हैं 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15. इसके टैली मार्क हैं, ये 2 टैली मार्क्स हैं तो 2 फ्रीक्वेंसी होगा इसकी. 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 हो गई फ्रीक्वेंसी इसकी. 5 का सेट है, 5 10 हो गया, 10 1 11 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 एंड 5 10 हो गई, 5 एंड 5 का ये सेट है तो 10 हो गई, 5 एंड 3 का सेट है तो ये 8 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. मेक फ्रीक्वेंसी टेबल चूजिंग appropriate class interval for the following data. Marks obtained in the final examination. Choose 5 to 20 as the first class interval. इसको फर्स्ट क्लास इंटरवल ले गया है. पहला क्लास इंटरवल इसने 5 to 20 रखा है, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें जो चेक करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या होगा उसे चेक करते हैं, तो 94 इसमें सबसे बड़ा नंबर है. ठीक है ना, तो हम इसे ले जाएंगे 5 to 20, फिर 20 to 35, यानी कि 15 का डिफरेंस ले गया. फिर 35 to 50, 50 to 65, 65 to 80, 80 to 95. तो हमारे पास फर्स्ट क्लास इंटरवल ये देता. अब इसमें हमें काउंट करना है कि ये नंबर देखने हैं, चेक करने हैं कि 5 से लेकर 19 तक इसमें काउंट करे जाएंगे. 5 से लेकर जो नंबर होंगे वो 19 तक वो इसमें आएंगे. तो 1, 2, 3 और ये हमारे पास ओनली 3 नंबर्स हैं, तो इसमें हमने 3 लाइन कर दी, यानी टैली मार्क लगा दिया. अब 20 से लेकर 34 तक इसमें आएंगे, तो ओनली 1 नंबर आ रहा है इसमें, तो हमने 1 टैली मार्क लगा दिया. 35 से 49 तक हमारे पास ओनली 5 नंबर्स हैं. चेक करेंगे आप इस टेबल में तो ये 5 नंबर्स ही होंगे इसमें, जो 35 से लेकर 49 तक होंगे, यानी 50 इसमें काउंट नहीं करेंगे, 50 नेक्स्ट वाली क्लास में काउंट करेंगे. तो 5 नंबर हो गए, तो 5 के लिए ये टैली मार्क लगा दिया. 50 से लेकर 64 तक इसमें काउंट करे जाएंगे इस क्लास में, तो वो नंबर आपके आएंगे 8 नंबर, यानी कि 5J और 3J. यानी इसमें से चेक करेंगे कितने नंबर ऐसे हैं जो 50 to 64 तक आ रहे हैं इसमें से. ठीक है ना, 50 से लेकर 64, 65 तक नहीं लेना, 65 अगले वाले नेक्स्ट वाली क्लास में काउंट करा जाएगा. अब यहाँ से अगर नेक्स्ट वाली क्लास में 65 से लेकर 79 तक काउंट करे जाएंगे, तो इसमें ये 7 नंबर्स ऐसे हैं इस टेबल में जो 65 से लेकर 79 तक इसमें आ रहे हैं. तो 7 टैली मार्क लगा लिया हमने, और ये 5 का सेट हो गया, 1, 2, 3, 4 और ये टैली मार्क.
और ये 7, 2 और ऐड कर दिया इसमें। अब 80 से लेकर 94 तक 6 नंबर्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके पास तैयार हो गई। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर्स देने हैं इसमें स्टूडेंट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ द पासिंग मार्क्स इज 35, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर फेल्ड, कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे ये फेल्ड हो गए, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द इंटरवल 5 to 20 3 थे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द इंटरवल 20 to 35, यानी कि इसमें 35 से नीचे वाले जो होंगे वो पासिंग मार्क्स जो होंगे वो 35 हैं। तो 35 से नीचे वाले तो मैंने इसमें काउंट करे, 5 से लेकर 19 तक जिसके मार्क्स आए वो इसमें काउंट हो गए, तो वो 3 स्टूडेंट्स थे। और जिसके 20 से लेकर 34 तक आए हैं वो स्टूडेंट ओनली 1 था। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 4। यानी कि इनके मार्क्स जो है 20 से नीचे हैं, और इनके मार्क्स जो है एक स्टूडेंट ऐसा है 20 से लेकर 34 तक उसके मार्क्स हैं, यानी 35 से नीचे हैं, तो वो 3 and 1 4 स्टूडेंट्स हो गए। ओके, नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अ स्टूडेंट इज गिवन अ मेरिट अवार्ड इफ ही और सी ऑब्टेन 80%, यानी जिसके 80% मार्क्स होंगे और मोर मार्क्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स क्वालिफाई फॉर द अवार्ड। अब ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई फॉर द अवार्ड इफ सी और ही ऑब्टेन 80% मोर देन 60, यानी 80 से और 80 से ज़्यादा मार्क्स जो हैं ओनली लास्ट वाली क्लास में जो थे 6 स्टूडेंट्स थे। नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। विच क्लास इंटरवल हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो आपको ये देखना होगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें 8 है, तो किस क्लास की है? 50 to 65 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 8। पूछा गया था किस क्लास की है, तो 50 to 65 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं उनका सबों का टोटल करेंगे तो 30 स्टूडेंट्स इसमें होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग वेट इन ग्राम ऑफ 35 मैंगोज। ग्राम में वेट दिया हुआ है 35 मैंगोज का, यूजिंग इक्वल क्लास इंटरवल ऑफ देम इज 50 to 55। 55 इज नॉट इंक्लूडेड, यानी इसमें 55 इंक्लूड नहीं करा जाएगा, 50 से लेकर 54 तक इंक्लूड करा जाएगा। तो 30 यानी सबसे छोटा नंबर हमारे पास, चेक करते हैं इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास है इसमें 34 है, और इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। तो हमें 30 से लेकर 35 तक हमें फर्स्ट इंटरवल लेना पड़ेगा। 5 का डिफरेंस लेने के लिए कहा इसने यहाँ 50 to 55, तो 5 का डिफरेंस 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, यानी सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 74 है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें आपको काउंट करेंगे कि 30 से लेकर 34 ग्राम तक जितने मैंगोज हैं, तो इनको काउंट करेंगे। इसमें देखेंगे किसका वेट जो है 30 से लेकर 34 तक है, तो वो ऐसे मैंगोज 3 मैंगोज हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये 3 लिख दिया, 3 टैली मार्क लगा दिया, 3 फ्रीक्वेंसी हो गई। जिनका अब नेक्स्ट क्लास में 35 से लेकर 39 तक जिसका वेट है, तो वो मैंगोज हैं 3 मैंगोज और हैं। ऐसी 40 से लेकर 44 तक 3 मैंगोज इसमें भी हैं। 45 से लेकर 49 तक मैंगोज ऐसे हैं, 3 मैंगोज ऐसे हैं जिनका वेट 45 से लेकर 49 तक है। और आपके पास 5 मैंगोज ऐसे हैं, इसमें जब देखेंगे आप उस टेबल को चेक करेंगे तो 5 मैंगोज ऐसे हैं जिनका वेट जो है 50 से लेकर 54 तक है, ठीक है ना। 55 इसमें इंक्लूड नहीं करा जाएगा, ना इनमें 50 इंक्लूड करा जाएगा, ना इसमें 45 इंक्लूड करा जाएगा, ना इसमें 40, ना इसमें 35, ठीक है ना। अब आपके पास 55 से लेकर 59 तक जो है 4 मैंगोज ऐसे हैं जिनका वेट जो है 55 से लेकर 59 तक है, और 60 से लेकर 64 तक है तो 5 मैंगोज हैं, और 65 से लेकर 69 तक है 2 मैंगोज हैं, और 70 से लेकर 74 तक जो है वो 7 मैंगोज हैं, ठीक है ना। तो टोटल मैंगोज 35 हो गए। अब इसके आंसर्स देने हैं स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें। फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज़ द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल, तो क्लास मार्क्स जो पूछा गया है
अब इसका क्लास मार्क्स पूछा गया है इस इंटरवल का, ठीक है ना, 40 to 45। तो हम क्या करते हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड लगा देते हैं। क्लास मार्क्स निकालना है इसका हमें, इस इंटरवल का इस क्लास का हमें क्लास मार्क्स निकालना है। तो इनको दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड लगाएंगे। इन दोनों को ऐड करने पर 35, 2 से डिवाइड लगाने पर 42.5, यानी मिड पॉइंट को ही हम क्लास मार्क कहते हैं, ठीक है ना। अब बी पार्ट में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा वेट्स, द रेंज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इसमें था 74, ठीक है ना, और लोएस्ट वाला था 30, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो 74 में से 30 माइनस करेंगे तो 44 इसकी रेंज हो जाएगी। रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन में से सबसे छोटे वाले ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया जाता है, जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड रेंज। हाउ मैनी क्लासेस आर देयर, तो कितनी इसमें क्लास आपने बनाई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें क्लास बनाई है आपने 9, तो इसका ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स।